ओके चिल्ड्रन, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इट्स अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है बच्चों, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मींस एक्चुअली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है इट कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल प्लेट्स। दो प्लेट होगा बच्चों, फर्स्ट प्लेट एंड सेकंड प्लेट। ऐसे दो पैरेलल हम लोग क्या करते हैं, दो प्लेट को पैरेलली प्लेस करते हैं। तो हमारे पास मान लीजिए कि ये फर्स्ट प्लेट है, इज अ फर्स्ट प्लेट। ये हो गया हमारे पास, ये फर्स्ट प्लेट है और इसी के पैरेलल में एक और प्लेट को हम प्लेस करते हैं। इसी के पैरेलल हम एक और प्लेट को ऐसे प्लेस करते हैं। ठीक है, और दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक जो प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है इसको आप डी लीजिए। ठीक है, और इसके ऊपर मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है और इसके ऊपर जो है माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, तो इसके ऊपर जो चार्जेस है बच्चों, ये जो है इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो इस प्लेट के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्जेस है और इस प्लेट के ऊपर जो है यहाँ जो है बच्चों, इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। इसके ऊपर जो है नेगेटिव चार्जेस है। ठीक है, तो देयर इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों। देखिए मतलब यहाँ जो है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा बच्चों। इसी तो इस दोनों प्लेट के बीच में देयर इज ए ये जो दोनों प्लेट है इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। और एक चीज मैं बता दूं बच्चों, अगर मान लीजिए अगर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो नेसेसरी कंडीशन हमेशा याद रखिएगा कि B जो है इट इज वेरी मच लेस देन द एरिया ऑफ द प्लेट। मान लीजिए इस प्लेट का जो एरिया है A और इस प्लेट का भी एरिया जो है A। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे नेसेसरी कंडीशन है कि जो डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, जो दोनों के प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस है इट इज वेरी मच लेस देन एरिया ऑफ द प्लेट। दैट मींस यहाँ जो प्लेट हम कंसीडर करेंगे बच्चों, प्लेट कैसा होगा, ये प्लेट इनफिनाइट प्लेट होगा। अब इनफिनाइट समझेंगे, अब इनफिनाइट प्लेट हम कहां से लाएंगे भाई। ठीक है, आपको मैं बोलूं कि हमारे पास जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर में जो प्लेट होता है उसका जो साइज होता है इनफिनाइट साइज। अब इनफिनाइट साइज को आप लैब में या जनरली जो हम कैसे कंसीडर करेंगे, कैसे फॉर्म करेंगे, तो ये मतलब जो कंडीशन है बच्चों यहाँ पे कि डिस्टेंस जब मान लीजिए कि हम बहुत छोटा कंसीडर करें। ठीक है, जैसे मान लो कि एक ब्लैक बोर्ड के ऊपर मैंने एक पॉइंट ऐसे मार्क कर दिया। ठीक है, तो पॉइंट हम मार्क कर दें तो इसका मतलब है पॉइंट के कंपेयर में ब्लैक बोर्ड का जो साइज है वेरी लार्ज। तो आप बोल सकते हैं कि पॉइंट के कंपेयर में, इस पॉइंट के कंपेयर में ब्लैक बोर्ड का जो साइज है वो इनफिनाइट साइज है। सिमिलरली यहाँ पे डिस्टेंस को हम बहुत कम कंसीडर किया, हमने वेरी स्मॉल डिस्टेंस कंसीडर किया एज कंपेयर टू द एरिया ऑफ द प्लेट। दैट मींस द प्लेट इज infinite plate as compared to the distance because it's condition। बस ये कंडीशन हमने यहाँ पे कंसीडर किया। ये प्लेट कैसा है बच्चों, प्लेट इज इनफिनाइट प्लेट। ओके ओके, और एक चीज देखिए बच्चों, अब देखिए अगर इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है, तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा बच्चों। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो पॉजिटिव प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, अवे फ्रॉम पॉजिटिव। तो मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ द फर्स्ट प्लेट इट इज अवे फ्रॉम पॉजिटिव। प्लस है तो प्लस से अवे, ये इस प्लेट को प्लस मानेंगे तो प्लस से अवे। और इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव बच्चों, तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बिकॉज ऑफ द सेकंड प्लेट इट्स E2 और ये नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, टुवर्ड्स होगा। ठीक है बच्चों, तो व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारे पास यहाँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर क्या होगा बच्चों, इट्स E1 प्लस E2। अब देखिए हमारे पास जो ये U1 है, E1 कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E1। तो हमें पता है, ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ इनफिनाइट चार्ज शीट इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है पहले। ठीक है, गॉसेस थ्योरम का एप्लीकेशन में आपने पढ़ा होगा। E is equal to sigma by 2 epsilon naught, 2 epsilon naught means electric field due to infinite thin sheet। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी और बाय आप इसको लिख सकते हो 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा और बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसको जब ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, इट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो हमारे पास मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज इक्वल टू E is equal to sigma by
एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है बच्चों? सिग्मा जो है इट्स ए चार्ज पर यूनिट एरिया, तो चार्ज बाय एरिया, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई? द वैल्यू ऑफ ई इज इक्वल टू, आप इसको यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये क्या चीज है बच्चों? इट्स सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ प्लेट का जो एरिया हमने ए कंसीडर किया है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई? तो वैल्यू ऑफ ई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए। तो हमारे पास ई का वैल्यू मिल गया बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर हमें मिल गया। अब देखिए ऑलरेडी एक फॉर्मूला हमें पता होगा कि देखिए ये दोनों प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लीजिए दोनों प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है इट्स डेल्टा वी। हमें एक फॉर्मूला पता होगा E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। तो अगर इसका जो है इसका मतलब ये हो गया dV इज इक्वल टू माइनस E dr। ध्यान दें, तो अगर इसका मैग्नीट्यूड अगर हम कंसीडर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब dV इज इक्वल टू E dr। dr मतलब डिस्टेंस और E मींस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब देखिए ये प्लेट और इस प्लेट के बीच में डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस इज d, ठीक है। डिस्टेंस क्या है? दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस d है, तो dr की जगह हम क्या लिख सकते हैं? d। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? E। तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, between the plates of capacitor। what is potential difference between the plates of capacitor? तो यहाँ पे जो potential difference होगा डेल्टा V is equal to how much बच्चों? ये कितना हो जाएगा? इट्स E, और यहाँ पे dV जो है, dV मतलब potential difference जो है E dr है, dr मतलब distance, तो E into distance। तो what is the distance between the plates? it's a d। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे V is equal to ED। अब देखिए आप यहाँ पे E का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो E का वैल्यू जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? Q D बाई एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है। अब हमारे पास क्या मिल गया बच्चों? V का जो वैल्यू हमारे पास आ गया। सिंस वी नो दैट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज इक्वल टू Q बाई V होता है, V मींस पोटेंशियल डिफरेंस, हम लिख सकते हैं Q बाई डेल्टा V। डेल्टा V मींस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो जनरली हमारे पास वी नो दैट द फार्मूला इज Q इज इक्वल टू C इज इक्वल टू Q बाई V होता है, C इज इक्वल टू Q बाई V। वी नो दैट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज बाई पोटेंशियल डिफरेंस, तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इक्वल टू चार्ज बाई पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा बच्चों? यहाँ जब सब्स्टिट्यूट करेंगे हम वैल्यू को, तो हमारे पास क्या मिलेगा? यहाँ Q बाई डेल्टा V मींस QD पाई एप्सिलॉन नॉट A। अब देखिए Q कैंसिल हो जाएगा, और Q कैंसिल होने के बाद हमारे पास फॉर्मूला क्या मिलेगा बच्चों? इट्स एप्सिलॉन नॉट A बाई D। इट इज एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ध्यान दीजिए आप यहाँ बच्चों कि हमारे पास जो फॉर्मूला आ गया कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो C मिल रहा है यहाँ पे। अब देखिए C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D, C is equal to epsilon naught A by D। तो अब देखिए कि यहाँ पे C depend upon area of the plate and C depend upon distance between the plates, ठीक है। But it does not depend upon, ये जो है Q and V पे डिपेंड नहीं करता है, does not depend upon Q and D, चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों? इट डिपेंड अपॉन, यहाँ जो C है इट डिपेंड्स अपॉन A, एरिया पे डिपेंड कर रहा है, एंड C जो है इट डिपेंड अपॉन D, D पे डिपेंड कर रहा है और एरिया पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब और किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों? इट डिपेंड्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट आल्सो, ये एप्सिलॉन नॉट पे भी डिपेंड कर रहा है, डिपेंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट आल्सो। तो यहाँ पे आपको क्लियरली आपको दिख रहा है बच्चों कि C डिपेंड्स अपॉन ज्योमेट्रिकल फैक्टर, ठीक है, ज्योमेट्रिकल फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, और C जो है इट डिपेंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट मींस इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम। ठीक है बच्चों, इट्स क्लियर टू यू व्हाट इज द फार्मूला फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज व्हाट? इट्स इक्वल टू C is equal, C is a capacitance of parallel plate capacitor. What is the formula? C is equal to epsilon naught A by D। जैसे कुछ क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ, हमारे पास एक पैरेलल प्लेट ऐसे कैपेसिटर है मान लीजिए, ठीक है,
यहाँ पे ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में 2 प्लेट हमारे पास ऐसा हो गया, ठीक है, और दोनों प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस है ये d है। अब मान लीजिए कि लेंथ ऑफ द प्लेट जो है यहाँ पे L है और इसका जो विड्थ है या जो भी है लेंथ विड्थ इस जो है b मान लीजिए, ठीक। अब तुमसे फाइंड आउट यहाँ पे करना व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर बच्चों? C is equal to epsilon naught A by D. What is A? A is the area of the plate and what is the length? Length यहाँ पे L दिया है, width यहाँ पे B दिया है, तो what is the area? Area हो जाएगा L into B and by what is the distance? Distance between the plate is D. तो हम यहाँ लिख सकते हैं D बच्चों, ठीक है। तो what is the capacitance? इस फॉर्मूला में यहाँ पे इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस क्या होगा? इट्स एप्सिलॉन नॉट L into B. L into B means what? C एप्सिलॉन नॉट और एरिया क्या होगा? L into B and by के डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। और एक चीज अगर मान लीजिए कि हमारे पास जो है कैपेसिटर का जो प्लेट है बच्चों, उस ऐसा सर्कुलर प्लेट्स, ऐसे ये प्लेट हो गया, ये प्लेट हो गया बच्चों, ठीक है, और इसके ऊपर मान लीजिए प्लस Q चार्ज है, यहाँ जो है माइनस Q चार्ज है, और दोनों प्लेट्स के बीच में दोनों जो है ये स्फेरिकल प्लेट्स है, सॉरी सर्कुलर प्लेट्स है, और ये दोनों प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस है, ऐसा सर्कुलर प्लेट और ये सर्कुलर प्लेट, दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस जो है d है, और मान लीजिए रेडियस जो है प्लेट का जो है इट्स r इज द रेडियस ऑफ द प्लेट। तो इस केस में अगर मान लीजिए आपको बोला है फाइंड आउट कैपेसिटेंस, ठीक है, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा बच्चों? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ही क्या होता है? इट्स एप्सिलॉन नॉट A by D। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट? इट्स एप्सिलॉन नॉट A इज द एरिया ऑफ द प्लेट। तो प्लेट का जो साइज कैसा दिख रहा है आपको? सर्कुलर दिख रहा है, तो इसका एरिया क्या होगा बच्चों? इट्स पाई r स्क्वायर एंड बाय d। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस इन दिस केस। क्लियर है बच्चों? तो ये हमने अभी जो डिस्कस किया, इट्स ऑल अबाउट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।